वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं छा जाते हैं। चलो मित्रों, नया चैप्टर देखेंगे। चैप्टर 1, कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट। बहुत अंगार चैप्टर है, बहुत जबरदस्त चीजें हैं। एक एक करके सारी चीजें समझ लेते हैं। लिस्ट प्राइस, अगर हम कोई मॉल में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, जहां पे एक टैग लगा हुआ रहेगा कोई भी चीज को, या एमआरपी लगी हुई रहेगी, उसी को हम लोग बोलते रहते लिस्ट प्राइस। कभी कभी उसी को बोलते रहते मार्क प्राइस। अब आप लोग मुझे पूछोगे सर एमआरपी क्यों नहीं बोलते, तो एमआरपी भी बोलते हैं, लेकिन हमारे चैप्टर के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन में जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही, हम उसी को यूज करेंगे। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? बोलो ना। लच्छा ताई, पीयूष पसारी, पात पांडे, आयुष ककरानिया, मोहित पालीवाल, कुशल गगलानी। हाँ, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस यानी क्या रहता है कि हम खरीदने जाते हैं तब तो उसके ऊपर प्राइस ज्यादा लगी हुई रहती है, लिस्ट प्राइस ज्यादा लगी हुई रहती है, लेकिन वो जो एक बिजनेस का एक डिस्काउंट रहता है, ट्रेड डिस्काउंट, है ना। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें उसके ऊपर एक डिस्काउंट रहता है, ट्रेड डिस्काउंट। तो वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद में जो प्राइस आ रही है उतने ही रुपए का इनवॉइस बनता है। तो इसी को बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस यानी लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। सही है गलत है? बोलो। हाँ, अब वो इनवॉइस प्राइस अगर वो देना है 2 महीने बाद में, 4 महीने बाद में, जो भी वो स्टैंडर्ड पीरियड है, क्रेडिट पीरियड है, लेकिन वो अगर उसी वक्त कैश में पैसा दे दिया तो वो और एक डिस्काउंट देता है, कैश डिस्काउंट, है ना। तो इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया तो आ जाएगा नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। सही है गलत है? बोलो ना। सही है। हाँ, अब ये हमने 3 बातें देख लिया। प्रॉफिट यानी अब ये बोलने की जरूरत नहीं है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो लॉस आ जाएगा। ये कतई बताने की जरूरत नहीं है आपको। आपके एक एक पन्ना आपने आगे और पीछे से छोड़ देना चाहिए, काय के लिए? फार्मूलेज के लिए, ताकि कुछ दिन होने के बाद में जब आपको फार्मूलेज रिकॉल करना पड़े तो फटाफट एक जगह पे दिख जाएंगे। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? हाँ, ओके, केस 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 ओके। अब आगे बढ़ते हैं। जहां जाते हैं जहां जाते हैं, तो पहली पहली एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। बताओ रे मेरे प्यारे क्लासवासियों, एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 5, एक्सरसाइज 1.1। सही है? अबे बोलो ना। तुम लोग मेरी बात सुनते नहीं हो, बहुत ही बदमाश बच्चे। बिल्कुल। हाँ हाँ नाही। हाँ, चलो। काय बडबड करतात विद्यार्थी काय माहिती, एवढं मजा येते ना त्यांना, माझी मजा उडवण्यात त्यांना मजा येते खरोखर। कसं करायचं आणि काय करायचं काही कळत नाही मला। ध्रुवल, ए ध्रुवल, हाँ जमाना खराब है। क्यों रे, ये बच्चों को मेरी मजा उड़ाने में क्या अच्छा लगता, क्या आनंद आता? क्यों रे ध्रुवल? हाँ, चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिए सारे लोग। ऑल माय बंधु एंड ऑल माय भगिनीज, ये मुझे परेशान कर रहा है, इसको मैं नीचे लगा देता हूं। ये क्या है? जेब, जेब वाला चाहिए। हाँ,
ऐसा यहां जेब रहा ना तो बराबर लग जाता हो। खैर जम गया, सेट हो गया, मस्त एकदम अंगार। एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन सेल्स। तो गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है कि एक एजेंट चार्ज कर रहा है कमीशन 12%। रेट ऑफ कमीशन कितना है रे? रेट ऑफ कमीशन 12% है ना। सेल्स अमाउंट कितना है? अमाउंट ऑफ सेल्स बोलो रे कितना है? 48,000 है ना, मैंने 40,000 लिख दिया। 48,000 रुपीज का सेल्स है। व्हाट डज सेलर गेट? सेलर को कितना रुपया मिला? तो हम निकालते हैं। एजेंट्स कमीशन कितना आ जाएगा रे? एजेंट का कमीशन बोलो ना। 12% ऑफ 48,000 यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 48,000 यानी कि ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म। बताओ रे कितना आ रहा है? तो 5760 सही है गलत है? बोलो एक हाथ। सही है। तो ये आ गया एजेंट का कमीशन। लेकिन हमको एजेंट का कमीशन पूछा हुआ है या सेलर को कितना पैसा मिला वो पूछा हुआ है ना। सेलर को कितना पैसा मिला है तो देख लेते हैं। सेलर व्हाट डज सेलर गेट? अमाउंट, नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर, नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सेल माइनस कमीशन, एजेंट्स कमीशन। अब आप ही बताओ, 48,000 टोटल अमाउंट मिला हुआ है और कमीशन मिला है 5,760। बताओ रे कितना आ रहा है ये? बोलो 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 बोलो। निधीश अग्रवाल, सोजवल चंदन, कृष्ण, कितना? 240 हेच आमचं उत्तर। हां, एक आखिरी में लाइन लिख देता हूं। हमको निकालना है व्हाट डज ही अर्न इफ टोटल अमाउंट, व्हाट डज सेलर गेट, है ना। तो मैं एक फाइनल अमाउंट लिख देता हूं। देयरफॉर एजेंट्स कमीशन is equals to rupees 5760 and seller's net amount is equals to rupees 42,240। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? अबे बोलो ना हाँ या ना। आगे बढ़ू क्या? अच्छा ठीक आहे, थांबतो ना तुमच्यासाठी काही पण। चलो मित्रों, ये पहले एक्सरसाइज का पहला प्रॉब्लम खत्म हो गया। दूसरे प्रॉब्लम की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। सेल्समैन रिसीव 3% कमीशन ऑन सेल्स अप टू 50,000 रुपए। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। तो है ना कि 3% का कमीशन मिल रहा है 50,000 रुपए तक के सेल्स के लिए एंड
4% कमीशन ऑन सेल्स ओवर 50,000, 50,000 रुपए के ऊपर का जो सेल्स है उसके लिए 4% का कमीशन मिल रहा है। बताए उस एजेंट की पूरी इनकम कितनी है अगर उसने 2 लाख रुपए का सेल्स किया हुआ है तो। अरे काही लक्षात आलं का तुमच्या, हो किंवा नहीं? देखो मैं बताता हूं, आप फिक्र मत करो। पहले 50,000 रुपए के ऊपर, पहले 50,000 रुपए के सेल्स के ऊपर उसको कमीशन कितना मिल रहा है? 3% का। सही कि गलत है? बोलो ना। पहले 50,000 रुपए के सेल्स के ऊपर उसको कमीशन कितना मिल रहा है? 3%। हाँ या ना बोलो, है ना? अच्छा, 50,000 से ज्यादा का जो सेल्स कर रहा है उसके ऊपर कमीशन कितना मिल रहा है? पूरा 4%। हाँ, अब उसने टोटल सेल्स कितना किया हुआ है? पूरा 2 लाख रुपए का। तो बताए उसकी इनकम कितनी है? कळलं काय? हाँ हाँ, तो अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना? मैं लिखता हूं यहां पे कमीशन ऑन, कमीशन फॉर सेल्स, फॉर सेल्स अप टू 50,000, 50,000 रुपए के सेल्स के ऊपर उसको कितना कमीशन मिल रहा है? 50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, यानी कितना हो जाएगा रे? ये बताओ तो। 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, 1,500 रुपए। सही है गलत है? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, कमीशन फॉर सेल्स, हाँ सेल्स ओवर 50,000, 50,000 के ऊपर का सेल्स के लिए उसका कमीशन कितना है? तो आप ही बताओ, उसका टोटल सेल्स 2 लाख रुपए का है, हाँ या ना? हाँ। पहले 50,000 का कमीशन हमने कंसीडर कर लिया, यानी आगे के सेल्स का कमीशन लगाने का है, और वो कितना मिलने वाला है? 4%, यानी 4 डिवाइडेड बाय 100। सही है गलत है? ये स्टेप आई क्या समझ में? बोलो। पीयूष पसारी, सोजवल चंदन, आदेश पवार। अच्छा, मैं बताता हूं। यू कैनॉट मूव वीडियो व्हाइल पीपल आर स्पॉटलाइटेड। अरे स्पॉटलाइटेड यानी क्या हो रहा रे? अच्छा, मैंने ऐसा कुछ किया हुआ है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं मित्रों। मैं क्या डिस्कशन कर रहा था, मुझे एक बात बताओ, ये टोटल सेल्स कितने का हुआ भाई? 2 लाख रुपए का, हाँ या ना? यस, 2 लाख रुपए का सेल हुआ है ना? हाँ या ना? बोलो ना। हाँ, अब पहले 50,000 रुपए पे 3% का मिल रहा है, और 50,000 रुपए के ऊपर का यानी 1.5 लाख रुपए का जो सेल है उसके ऊपर 4% कमीशन मिल रहा है। ऐसा ही बोला है ना क्वेश्चन में, है ना? तो पहले 50,000 के ऊपर 3% निकाल लिया, 1,500, और 50,000 रुपए के ऊपर का सेल यानी 2 लाख माइनस 50,000 यानी 50,000 रुपए के ऊपर का सेल, 1.5 लाख रुपए का सेल, उसके ऊपर 4% का कमीशन। अरे आया क्या समझ में? यही तो बता रहा हूं मैं। विराज भट्टड़, प्रज्ञेश सेवाग, बोलो ना। हाँ, आर्य देशमुख, वैष्णवी, वैष्णवी करांगड़े, समझा कि नहीं समझा? बोलो। हाँ, ये 1,50,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, 15 चौक 60, या 6,000 रुपए इसको बोलते थे। देयरफॉर टोटल कमीशन इज इक्वल टू 1,500
प्लस 6,000 रुपए, है ना, या छोड़ो ये एस, यानी ₹7,500 हेच आमचं उत्तर, है ना। आखिरी में प्रेजेंटेशन के लिए एक लाइन लिख देते, अच्छी सी मीठी सी प्यारी सी, देयरफॉर सेल्समैन्स total income is ₹7,500। ठीक है, आया क्या समझ में, बोलो रे सारे लोग और सारी लोगिया। चलो मित्रों, लिख लिया क्या, बोलो ना, ये सारा लिख लिया क्या। अथर्व बाहेती, वेदांत, वेदांत क्या है, ये क्या नाम है इसका, वेदांत का, हाँ श्रीखंडे है या पता नहीं, पूरा दिख नहीं रहा है मेरे को नाम उसका। चलो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया रे, हमको रापचिक स्पीड पकड़ने का है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन भी एकदम अंगार वाला है। मिसेस सरस्वती was paid 88,000 as a commission। एक सरस्वती, मेसर सरस्वती नाम से कोई फर्म है और 88,000 रुपए का कमीशन दिया है ऑन सेल्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर बेचने पे कमीशन दिया हुआ है 88,000 का, 12.5% का रेट है कमीशन का, है ना। तो मैं कुछ बातें लिख लेता हूं। गिवन कमीशन अमाउंट कितना है, बोलो ना, टोटल कमीशन अमाउंट। मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, टोटल कमीशन अमाउंट, अरे बोलो ना रे, आवाज आ रही है ना मेरी। 88,000 की कमीशन का रेट कितना है, अरे बोलो ना, कमीशन का रेट कितना है, 12.5%। हाँ, प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर ₹32,000। ठीक है, ये इतना हमको दिया हुआ है और हमको निकालने का क्या है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड, हमको निकालने के लिए बोला हुआ है। कितने कंप्यूटर बिके गए, ये हमको निकालने का है। चलो कोई बात नहीं, अब आप ही मुझे बताओ, सपोज मैं एक अजम्पशन लेता हूं, सपोज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड, नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इज इक्वल टू एक्स। अरे समझा क्या आपको, जो टोटल कंप्यूटर बेचे वो एक्स बेचे, ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूं। कोई दिक्कत है आपको, ज्ञानेश्वरी ताई, श्रेया जैन, हाँ दर्शन डागा, गुंजन चौधरी, वैष्णवी करांगड़े, कोई दिक्कत है क्या। हाँ चलो, अब देयरफॉर टोटल सेल्स अमाउंट, एक कंप्यूटर 32,000 रुपए का है, तो एक्स कंप्यूटर 32,000 एक्स रुपए के हो जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या इसमें, अबे बोलो ना। नाउ कमीशन कैसे निकलते रहता, कमीशन मैं ये वापस अच्छे से लिखता हूं यहां पे, नाउ कमीशन इज इक्वल टू, है ना, टोटल सेल्स इंटू रेट ऑफ कमीशन, टोटल
सेल्स अमाउंट, टोटल सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, अब आप ही बताओ, टोटल सेल्स यानी 32,000 एक्स का रेट ऑफ कमीशन यानी 12.5%, परसेंट यानी डिवाइडेड बाय 100 किया मैंने, और कमीशन का अमाउंट दिया हुआ है 88,000। सही है गलत है बोलो? हाँ, ये 3 जीरो खत्म, ये 3 जीरो खत्म। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू, मैं काम करता हूं ना, ऐसा भी नहीं, देयरफॉर 88 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12.5 इज इक्वल टू x। समझा क्या? अरे 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 32 रह गया, 32 रह गया, इज इक्वल टू, मैं काम करता हूं ना, 88, हाँ, इज इक्वल टू 32x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8,800 डिवाइडेड बाय 12.5 इंटू 1/32। सही है गलत है बोलो? देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो रे, पूरा पूरा सॉल्व कर लिया, बराबर 22 ही आता, तो x इज इक्वल टू 22। देयरफॉर नंबर ऑफ, हमको क्या निकालने के लिए बोला था, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इज इक्वल टू 22। हेच आमचं उत्तर। किस्सा खत्म। आलं काय रे लक्षात? बोला। हाँ, आदित्य इसाल, हाँ, आंसर कितना आया? 22 आया क्या? बस फिर किस्सा खत्म। यहां से राजकमल जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, है ना, लेकिन बाईपास से घूम के आओ क्या, जयस्तंभ होके जाओ क्या, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ भाई, लेता बाबा, सबके सब मेरे ऐसे पीछे पड़ते ना। चलो मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिख लिया ना आप लोगों ने? एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4। क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर 4? अनीता, कुंती ता, अनीता अलाउड 6.5% का कमीशन ऑन टोटल सेल्स मेड बाय हर प्लस बोनस। इसके अलावा उसको देखो, अनीता को 6.5% का कमीशन मिल रहा है। इतना ही नहीं, आधे टके का बोनस भी मिल रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो बोनस मिलेगा ये उसी सेल्स पे मिलेगा जो 20,000 रुपए से ज्यादा का है ना? अरे ध्यान में आ रहा है क्या आपको मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? तो वेदांश बलोदे, देवांश भंसाली, आर्य देशमुख, हाँ, सिद्धि सोळंके, दर्शन डागा, साहुल पठारे। तो देखो, ये अनीता ताई है, अनीता ताई को 6.5% का कमीशन मिल रहा है जितना भी उसने सेल्स किया। इसके अलावा उसको आधे टके का बोनस मिलेगा, लेकिन बोनस वही सेल्स का मिलेगा जो 20,000 रुपए से ज्यादा का है ना? उस अनीता ताई को कुल मिला के जो कमीशन मिला हुआ है वो 3,400 रुपए का मिला है। तो बताओ अनीता ताई ने कितना सेल्स किया होगा? काही लक्षात आलं की नाही आलं रे? बोला ना सुमित मोरडिया। हाँ, स्नेह मंचानी, स्नेह मंचानी, आवाज आ रही है क्या रे मेरी? स्नेह, तो चलो अब बात करते हैं गिवन। मैं गिवन भी नहीं, मैं लिखता हूं सबसे पहले गिवन
रेट ऑफ कमीशन बोलो रे कितना है? कोई नहीं बोल रहा आज मेरे को, कोई हेल्प नहीं कर रहा। बोले ये खुद कर रहा, इसको करने दो। 6.5%, ठीक है। बोनस, रेट ऑफ बोनस, रेट ऑफ बोनस कितना है रे? 0.5%, सही है ना? आधे टके का बोनस है ना? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, हमको निकालना क्या है? टोटल सेल्स अमाउंट। टोटल सेल्स अमाउंट निकालने का है। हम उसको एक्स कंसीडर कर लेते। कोई दिक्कत है क्या? ऋषि खत्री, खतरनाक खत्री, मोहित तिवारी, ध्यान में आ रहा है क्या? हाँ, तो अब हाँ, अमाउंट ऑफ कमीशन भी दिया है, चलो वो भी लिख लेते। अमाउंट ऑफ कमीशन कितना दिया है ताई? 3,400। बहुत अच्छी बात, खत्म। अब है ना, अब निकालते हैं कमीशन और बोनस अलग अलग। नाउ कमीशन का फार्मूला बोलो ताई, क्या है कमीशन का फार्मूला? सेल्स इंटू रेट ऑफ कमीशन। ताई सही है क्या? बोलो। हाँ, सेल्स इंटू अमाउंट ऑफ कमीशन, ठीक है। अब अब आप ही बताओ, सेल्स कितना है उसका? x रुपए का, और रेट ऑफ कमीशन कितना है? 6.5% का। देयरफॉर 6 कमीशन निकल गया 6.5 x अपॉन 100। सही है गलत है बोलो? नहीं, ये अमाउंट ऑफ कमीशन, यानी ये अमाउंट ऑफ कमीशन नहीं है, ये उसकी टोटल, हर टोटल इनकम है ये। आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको उसका मर्म ध्यान में आएगा। ये टोटल इनकम है उसका। ये कमीशन का अमाउंट तो सिर्फ इधर से निकल रहा, ये 3400 रुपया का है, कमीशन प्लस बोनस दोनों मिला के। समझ में आ रहा है क्या आपको? अरे ये बोनस भी तो कमीशन का ही पार्ट है ना। ये बोनस यानी कोई ऐसा थोड़ी है, ये कमीशन का ही पार्ट है। टोटल कमीशन यानी अमाउंट ऑफ कमीशन प्लस बोनस दोनों मिला के उसकी इनकम। अरे ध्यान में आ रहा है क्या आपको? है ना? मैं ये टोटल इनकम मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, टोटल कमीशन यानी कि टोटल इनकम। मैं क्या लिखूं यहां पे? टोटल इनकम रहने दूं या टोटल कमीशन लिखूं? हाँ, मैं लिख देता हूं कमीशन, लेकिन इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, है ना? हाँ, टोटल कमीशन यानी क्या रहेगा? जो उसका कमीशन अमाउंट है प्लस बोनस अमाउंट, ये दोनों मिला के उसका जो टोटल कमीशन हुआ ये हुआ। समझा क्या? हाँ, टोटल कमीशन इंक्लूडिंग बोनस, सर बराबर है, तो फिर बराबर ध्यान में आएगा। सही बात है आपकी, इंक्लूडिंग बोनस। हाँ, ये एकदम प्रॉपर वर्डिंग है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अरे आया ना सबको ध्यान में? आराध्या कुर्रेकर, कार्तिक जैन, अवतन अग्रवाल, अरे बोलो ना। अब आप ही बताओ, बोनस इज इक्वल टू, बोनस कितना मिल रहा है उसको? 2.5% का। तो बोनस इज इक्वल टू सेल्स ओवर 20,000, 20,000 रुपए के ऊपर का जो सेल्स है वो, इंटू रेट ऑफ बोनस। यानी ये भी कमीशन ही है, नाम बोनस है उसका, लेकिन वो कमीशन के जैसे ही है। सेल्स एक्स था, लेकिन 20,000 रुपए के सेल तक, 20,000 रुपए तक के सेल्स के ऊपर उसको कोई बोनस नहीं मिलने वाला है।
20,000 के ऊपर के सेल्स के ऊपर मिलने वाला है, तो टोटल सेल्स में से 20,000 माइनस कर दो, यानी 20,000 तक उसको बोनस नहीं मिल रहा, उसके ऊपर के अमाउंट को मिल जाएगा, है ना। इनटू रेट ऑफ बोनस कितना है, आधे % का 0.5%। आया क्या समझ में आपको? सारे लोग, महिमा चांडक, ओम चौरेवार, पुनीत अरोरा, पायल जोशी, बोलो हाँ या ना। श्रितेश देशमुख, हाँ। अब इसको सॉल्व करते, x माइनस 20,000 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 100, यानी 0.5x डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20,000 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यानी कि ये आ रहा है 5x डिवाइडेड बाय 1000, या रहने दो, या ऐसे ही रहने देता मैं भी, 0.5x डिवाइडेड बाय 100 माइनस ये कितना हो रहा रे, 20,000 इंटू 0.5 यानी 10,000, सही ना, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये आ गया हमारा कमीशन, तो 1 नंबर आ गया था, इसको 2 नंबर दे देते हैं। नाउ कमीशन इंक्लूडिंग बोनस, कमीशन इंक्लूडिंग बोनस इज इक्वल टू कमीशन प्लस बोनस। अरे सही है गलत है बोलो ना। अच्छा, कमीशन इंक्लूडिंग बोनस कितना था हमारा, 3400 रुपए का, इज इक्वल टू कमीशन कितना आया था, 6.5x डिवाइडेड बाय 100 प्लस बोनस आया 0.5x डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 100। सही है क्या, है ना। अब इसको सॉल्व करो, 2 0 खत्म, 2 0 खत्म, सब कंबाइन कर देते, तुम टेंशन मत लो, 1 मिनट का समय दो। 6.5x प्लस 0.5 यानी 7x डिवाइडेड बाय 100 माइनस 100, सही है गलत है बोलो, है ना, इज इक्वल टू 3400। अब ये माइनस 100 इक्वल टू साइन की इधर आ जाएंगे तो प्लस 100 हो जाएंगे, 3400 प्लस 100 यानी 3500, ये 7x डिवाइडेड बाय 100, देयरफॉर 3500 इंटू 100 इज इक्वल टू 7x, है ना। 7 1 7 7 5 35, 2 0 जैसे के वैसे, अल्टीमेटली देयरफॉर x इज इक्वल टू 500 इंटू 100 यानी 50,000। x यानी क्या था हमारा, अमाउंट ऑफ सेल्स, आखिरी में लिख देते, देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स इज रुपीज 50,000। टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स मेड बाय अनीता इज रुपीज 50,000। लक्षात आलं की नाही आलं सांगा रे। अरे हेवी हो गया क्या, आप फटाफट लिखो, फिर मैं और एक्सप्लेन करता इसी क्वेश्चन को। चलो सारे लोग ध्यान दीजिए, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन में हमें बताया एक अनीता ताई है, उसको हम कमीशन दे रहे हैं 6.5% का। इतना ही नहीं, बोनस कमीशन भी दे रहे हैं कि अगर 20,000 से ज्यादा का सेल करती है अनीता ताई तो उनको कमीशन के अलावा ओवर एंड अबव कमीशन उसको 2.5% का एडिशनल कमीशन देंगे, जिसको हम बोनस बोल रहे हैं। लेकिन 20,000 से ऊपर के सेल्स के लिए ही, 20,000 तक अगर वो सेल्स कर रही है अनीता ताई,
तो हम बोनस कमीशन नहीं देंगे, सिर्फ कमीशन देंगे 6.5% का। समझा कि नहीं समझा बोलो। साक्षी मेघानी, भूमिका सोनी। हाँ, अब बताया है कि अनीता ताई को कुल मिला के टोटल कमीशन, यानी कि ये बोनस वाला और नॉर्मल कमीशन, ऐसा दोनों को मिला के 3400 रुपया अनीता ताई के हाथ में आया। तो बताओ अनीता ताई ने कितने का सेल्स किया है। हमने अज्यूम कर लिया कि अनीता ताई ने x रुपए का सेल्स किया हुआ है। अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि कमीशन यानी सेल्स इंटू रेट ऑफ कमीशन। हमने जब सेल्स ही x का पकड़ा हुआ है तो कमीशन 6.5% का कितना हो जाएगा, 6.5x डिवाइडेड बाय 100। हाँ या ना? हाँ। अब बोनस कमीशन निकाल रहे हैं। बोनस कमीशन यानी कब पे मिलेगा बोनस कमीशन? 20,000 से ज्यादा का जो सेल्स रहेगा उसी के ऊपर बोनस कमीशन मिलेगा, है ना। तो टोटल सेल्स हमारा x है, x में से 20,000 माइनस कर दो तो, है ना, तो 80, यानी तो वो सेल्स आ जाएगा जो 20,000 के ऊपर का सेल्स है, क्योंकि 20,000 तक के सेल्स को बोनस कमीशन मिल ही नहीं रहा है ना। तो x में से 20,000 माइनस कर दिए, है ना, यानी सेल्स ओवर ₹20,000 आ गया और उसको बोनस कमीशन के रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। वो आ रहा है आधे परसेंट का, है ना, 1/2% यानी ही 0.5%। 1/2 का मतलब ही 0.5 रहता। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर 1/2 था, हमने 0.5% लिखा उसको। अब इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया कुछ इस तरह से। अब टोटल उसकी इनकम यानी टोटल कमीशन उसका, बोनस कमीशन और नॉर्मल कमीशन दोनों, ठीक है, ये 3400 रुपया है। तो हमने जो नॉर्मल कमीशन निकाला था वो लिख दिया, बोनस कमीशन निकाला था वो लिख दिया और उसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 50,000 रुपया। x यानी क्या था? टोटल सेल्स। इसी का मतलब उसका टोटल सेल्स 50,000 रुपए का है। सही है गलत है? अब आया क्या समझ में? हाँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर 5? प्रिया ताई, कौनती ताई? प्रिया ताई, उसको सैलरी मिल रही है 15,000 रुपया पर मंथ। अरे बाप रे, प्रिया ताई को सैलरी कितनी मिल रही है रे? 15,000 रुपया पर मंथ। इतना ही नहीं, वो प्रिया ताई को कमीशन भी मिल रहा है। कितना कमीशन मिल रहा है? 8% ऑन सेल्स ओवर 50,000। 50,000 रुपए के ऊपर के सेल्स के लिए उसको 8% का कमीशन भी मिल रहा है। सही है गलत है? सही है। अगर प्रिया ताई को कुल मिला के 17,400 रुपया मिला है तो बताओ उसने कितना सेल्स किया है? अरे आया क्या क्वेश्चन समझ में? हाँ, अब मैं पहले गिवन लिख लेता हूं, आप ही बताओ। फिक्स्ड सैलरी कितनी है? फिक्स सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ, बराबर है? अरे बोलो ना। हाँ, कमीशन कितना मिल रहा है उसको? 8% ऑन सेल्स ओवर 50,000। सही है गलत है? अरे बोलो ना। हाँ, अब उसको टोटल अर्निंग कितनी है उसकी? टोटल इनकम प्रिया की कोई महीने में 17,400। अरे हाँ या ना बोलो ना। टोटल इफ शी गेट 17,400 इन सर्टन मंथ, यानी उसकी वो मंथ में कुल मिला के इनकम, कमीशन और फिक्स सैलरी पकड़ के 17,400 मिल रहे ना? हाँ या ना? हाँ। अब
आप ही बताओ मुझे। नाउ टोटल इनकम इज इक्वल टू फिक्स्ड सैलरी। अच्छा, एक बात मैंने नहीं लिखा, एक बात मैंने नहीं लिखा। सेल्स कितना अज्यूम करेंगे हम? एक्स रुपए का, सही है ना? है ना? टोटल इनकम इज इक्वल टू फिक्स सैलरी प्लस कमीशन। अरे बोलो हाँ या ना। इसकी टोटल इनकम 17,400 रुपए है, हमको मालूम है। फिक्स सैलरी 15,000 रुपए की है, हमको यह भी मालूम है। कमीशन उसको कितना मिल रहा है? 8% का। बताओ, 8% का कमीशन, 8% ऑफ, है ना? सेल्स ओवर 50,000 रुपीज, है ना? टोटल सेल्स एक्स है, टोटल सेल्स में से 50,000 माइनस कर दो, यानी वो सेल्स निकल जाएगा जो 50,000 रुपए के ऊपर का है, और उसका 8% मिल रहा है। ये बात आई क्या समझ में? बताओ मुझे। याशिका तलरेजा, आदित्य इसाल, जिया राजा, हर्ष लाठिया। हाँ, वापस से बताता। अच्छा, वापस से बताता। मुझे बात बताओ, ये कौन सी ताई थी? प्रिया ताई। प्रिया ताई को जो कमीशन मिल रहा है 8% का, ये शुरुआत से मिल रहा है या 50,000 के ऊपर के सेल्स के लिए मिल रहा है? 50,000 के ऊपर का। मान लीजिए उसका सेल्स 1,00,000 रुपया है, तो उसको कमीशन कितने पे मिलेगा? 1,00,000 माइनस 50,000 इंटू 8%, हाँ या ना? मान लीजिए उसका सेल्स 2,00,000 रुपया है, तो उसको कमीशन कैसे मिलेगा? 2,00,000 माइनस 50,000 इंटू 8%, हाँ या ना? सारे लोग, निधि राय, मोनिका केवल रमानी, दिव्या कोष्ठी, सारे लोग जवाब दीजिए मुझे। अगर उसका सेल 10,00,000 रुपया है, तो 10,00,000 माइनस 50,000 इंटू 8%, सही है गलत है? सही है। तो अब उसका सेल्स कितना है हमको मालूम नहीं, हमने एक्स कंसीडर किया हुआ है, तो एक्स माइनस 50,000 इंटू 8%, ये हो गया उसका कमीशन। अरे बोलो ना अनुजा मानेकर, समझा ना? सारे लोग ध्यान में आया ना? ऋषि खत्री, शुभदा गावंडे, श्रितेश देशमुख। हाँ, अब सॉल्व करते इसको। 17,400 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 8% ऑफ एक्स माइनस 8% ऑफ 50,000। आया क्या समझ में? ये 8% को बाइफरगेट कर दिया मैंने, एक्स के साथ में भी और 50,000 के साथ में भी। अरे बोलो ना। हाँ, अब आप ही बताओ, 17,400 में से 15,000 माइनस हो गए तो कितना बचेगा? 2,400, सही है गलत है? 8% यानी 8/100 एक्स, 8/100 इंटू 50,000। अबे बोलो ना। ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म, 2400 इज इक्वल टू 8x डिवाइडेड बाय 100 माइनस 8 पंचे 40 यानी 4,000। अरे बोलो रे, सही है क्या? देयरफॉर 2400, ये माइनस 4,000 इक्वल टू साइन के लेफ्ट में आ जाएंगे तो प्लस 4,000 हो जाएंगे। अरे बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? हाँ, 6,400 इज इक्वल टू 8x डिवाइडेड बाय 100। अब आप ही बताओ, ये 8 1 8, 8 8 64 है ना? देयरफॉर ये 800 इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 80,000 रुपया। सही है गलत है? बोलो रे। देयरफॉर
सेल्स मेड बाय प्रिया इज इक्वल्स टू ₹80,000। सेल्स मेड बाय प्रिया, कितना सेल्स किया हुआ है? 80,000 रुपए का सेल्स किया हुआ है। सही है गलत है बोलो? 100% सही है। हेच आहे आमचं उत्तर। अरे आया क्या समझ में? बोलो ना हाँ या ना। हाँ चलो लिखो फटाफट, मैं पॉज करता हूं, आप लिखिएगा। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू।